Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 15 का। हमने कुछ पार्ट्स तो साइंस का कंप्लीट कर लिया था 2 पार्ट में। आज हम इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो बच्चों, मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए। 15 तक मैंने चैप्टर रीडिंग भी करवा दी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर की जरूरत हो तो आगे चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रखे हैं। तो बच्चों के जो है कमेंट आ रहे थे चैप्टर रीड करने के लिए, तो कुछ चैप्टर्स रीड करने के रह गए थे। तो आज से क्वेश्चन आंसर्स तो ख़त्म हो ही चुके हैं आपके। तो अब मैं जो बचे हुए चैप्टर है हमारी रीडिंग के, वो चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। तो बने रहना चैनल पे, और किसी सब्जेक्ट की अगर डिमांड है तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आज का जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना था स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी थी। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? वी हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर बट द मिरर आर नॉट प्लेन मिरर, सम मिरर आर कर्व, दीज आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। देखो, मिरर जो होता है सब प्लेन ही नहीं होता है, कुछ मिरर ऐसे भी होते हैं जो कर्व होते हैं। कर्व का मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो आपका क्या है, थोड़ा सा मैं इसका पॉइंट साइज बढ़ा देती हूँ। अभी यू हैव सीन, आपने हम मतलब इसके मिरर के साथ कैसे खेला होगा। यू हैव सीन योर इमेज इन द स्टेनलेस स्टील प्लेट। आप अपने घर में जो प्लेट्स है उसमें अपने इमेज को, अपने आप को आपने देखा होगा। इट इज़ सिमिलर टू इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। ये किसके जैसी इमेज बनती है? जैसे प्लेन मिरर पे, जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हो ना, ऐसे आपके घर में जो बर्तन वगैरह, थाली वगैरह है, उसमें अपने आप को देखते होगे। तो उसमें इमेज आपकी कैसी बनती है? परछाई जिसको कहते हैं। इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स सीधी, सेम साइज की, मतलब जितने बड़े आप हो, ठीक है। इफ़ यू सी योर इमेज इन बैक साइड ऑफ द स्टेनलेस स्टील स्पून, इट इज़ नॉट सेम। देखो, आप किसी प्लेट या थाली में देखोगे तो अपने आप को बिल्कुल उतना ही पाओगे जितना बड़ा आप देख रहे हो। लेकिन जब आप स्पून में देखते हो तो आप देखोगे कि आगे की साइड देखते हो तो कुछ और इमेज दिखाई देती है और पीछे की साइड कुछ और दिखाई देती है, ठीक है। तो यही दिया हुआ है कि अगर आपने क्या देखा, इमेज को बैक साइड देखा, तो आपको सेम साइज की इमेज नहीं दिखाई देगी। जैसे कि प्लेन मिरर मीन्स, या फिर प्लेन प्लेट पर दिखाई दी थी। इट इज़ इरेक्ट, सीधी तो होगी, इरेक्ट का मतलब सीधी तो होगी, बट जितने बड़े आप हो उससे कैसी इमेज बनेगी? छोटी बनेगी। दिस मीन्स दैट दिस मिरर इज डिफरेंट फ्रॉम द सीन इन द प्लेन मिरर। मतलब ये मिरर जो है प्लेन मिरर से अलग है, ठीक है। तो इसके फ्रंट साइड में हम जो स्पून है वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी और लार्ज साइज की बनेगी। एक साइड कैसी बन रही है आपकी? एक साइड जो है छोटी बन रही है और एक साइड बड़ी दिख रही है, ठीक है। इफ़ यू टेक द स्पून अवे फ्रॉम यू, जैसे जैसे आप स्पून को अपने से दूर लेके जाओगे तो आपकी जो सीधी इमेज है वो कैसे बन जाएगी? उल्टी बन जाएगी, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये कर्व पे डिपेंड करता है। अब वो कर्व 2 तरीके के होते हैं, एक हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर और एक को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा यू कैन टेक स्पून फ्रॉम यू द इन्वर्टेड इमेज, जहाँ तो तुम्हें इमेज उल्टी दिखाई दे रही है, वो किस मिरर का काम कर रहा है? वो कन्वेक्स मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पर इमेज आपको सीधी दिखाई दे रही है वहाँ पर वो कौन सा मिरर का काम कर रहा है? कनकेव मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, आपने याद रखना है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो द फ्रंट साइड और द इनसाइड सरफेस, मतलब जिसका सरफेस ऐसा हो जिसके हम अंदर की साइड स्पून के देख रहे हैं, वो होता है आपका कनकेव, ठीक है। और जिसमें हम ऊपर की साइड देख रहे हैं वो कौन सा होता है? कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा, जब आप स्पून के इस हिस्से में अंदर की तरफ देख रहे हो तो आपकी जो लाइट है आपके पास से यहाँ जाके टकरा के वापस आ रही है, तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया? ये अंदर वाला हो गया। तो अंदर से रिफ्लेक्टिंग हो रही है तो वो कनकेव मिरर है, ठीक है। अब जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब स्पून को उल्टा करके देख रहे हो, तो स्पून ऐसे निकला हुआ है, तो अब आपकी इमेज कहाँ से टकरा रही है? यहाँ से टकरा के आपकी जो रेज है लाइट के वो जा रही है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये उभरा हुआ हिस्सा हो गया। तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वो क्या है? कनकेव मिरर, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मीन्स अब याद रखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ है तो आपका कनकेव है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ है तो वो क्या है? कन्वेक्स है। समझ आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी कर रखी है। एक्टिविटी से आप समझ सकते हो, ये फॉर एग्जांपल आपका स्पून था, तो स्पून में जब आप अंदर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, अंदर की तरफ देख रहे हो, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया आपका कनकेव, ठीक है। अब जब स्पून में आप बाहर की तरफ देखोगे तो वो कौन सा होगा, कन्वेक्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी, कनकेव और कन्वेक्स समझ आ गए, ठीक है। तो यही एक्टिविटी दे रखी है आपको। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको देखो, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है टू ऑब्टेन द इमेज, जो इमेज जो सन से आ रही है उसको हमने कनकेव मिरर के थ्रू दीवार में देखना है। तो इसके लिए आपको एक कनकेव मिरर लेना है, और दीवार तो है ही है, ठीक है। टेक कनकेव मिरर, कनकेव मिरर को आप लोगे, होल्ड फेस द सन, उसको सन की तरफ करोगे, लाइट उसके ऊपर पड़ेगी और उसको एडजस्ट करना है कि मिरर की लाइट जो है, शार्प लाइट किस पे पड़े, दीवार पर पड़े, ठीक है। ये इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मतलब कुछ ऐसे मिरर को रखना है सन की साइड कि उसकी लाइट की इमेज जो है, लाइट जो इस पे पड़ के वो इमेज कहाँ बने, दीवार पर बने, ठीक है। तो इमेज जब रेज उस पर पड़ रही है तो मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो इमेज जो सन की है वो कैसी बन रही है, अगर हम दीवार पर उसकी किसी चीज़ की इमेज देख पा रहे हैं तो वो इमेज रियल इमेज होती है। अगर दीवार पे किसी चीज़ की इमेज नहीं बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। समझ आ गई बात, जिसकी हम इमेज किसी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो रियल इमेज होती है, जिसकी इमेज हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। तो यही चीज़ दी है, द इमेज ऑफ द सन कैसी होगी, रियल इमेज, अगर हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर लाइट आपस में मिल रही है। द पॉइंट विच इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द वॉल फोकस द मिरर बिकॉज ऑफ द रेज कमिंग फ्रॉम वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वो लाइट क्या होती है, दूर से आ रही है, आके जो है आपस में मिल रही है, और मिलने की वजह से वहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो जो डिस्टेंस है फोकस और मिरर के बीच में, मतलब जहां से लाइट आ रही है आके फिर ये मिल रही है, तो इन बीच, इसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर थिंक एंड आंसर क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, आप तो आप वहाँ से देख लेना। अगली देखो, ये एक्टिविटी मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, तो इतना पढ़ने की बजाय। तो ये यहाँ पे डायग्राम में क्या, एक यहाँ पर देखो ये प्लेन पेपर रख दिया है, साथ में यहाँ पे आपको एक कैंडल लगा दिया है, ठीक है। कैंडल के बाद यहाँ पर एक कनकेव मिरर ले लिया है। अब क्या हो रहा है, जो ये कैंडल से लाइट आ रही है ये मिरर पे टकरा रही है, टकरा कर फिर रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल रही है। तो यहाँ पर ये इमेज कहाँ बन रही है, इस पे पर्दे पे बन रही है ना, इसलिए इस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज, ठीक है। जो हम स्क्रीन पर ले सकते हैं वो क्या होती है, रियल इमेज। अब जो स्फेरिकल हमने दो टाइप के पढ़े थे, कनकेव और कन्वेक्स, अब इनका यूज़ कहाँ होता है, ये थिंक एंड आंसर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो ये क्या है, इमेज फॉर्म द कनकेव मिरर रियल एंड वर्चुअल। जो कनकेव मिरर पे इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है और वर्चुअल होती है, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है नेचर पर कि आपने कैसा जो है ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। कनकेव मिरर आर वाइडली यूज एंड कनकेव मिरर आर यूज द डेंटिस्ट टू द सी द लार्जर इमेज ऑफ द टीथ बाय द प्लेस द मिरर वेरी क्लोज टू द टीथ। मतलब ये डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर का, क्योंकि इमेज बड़ी बनती है, तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, उसको दांत के पास लेके जाते हैं ताकि वो दांत जो है उनको क्लियरली बड़ा दिखाई दे, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज़ शेविंग के लिए भी किया जाता है ताकि शेविंग के समय वो बाल जो है अच्छे से दिखाई दे। कनकेव मिरर का यूज़ रिफ्लेक्टर टॉर्च, मतलब रिफ्लेक्टर, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, ऑटोमोबाइल की हेडलाइट, इंजीनियर अपने माइंस में जो वर्क करते हैं, डॉक्टर्स, ये सब कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं यहाँ पर अपने हेड पर लगाने के लिए, ठीक है। तो इसी की हेल्प से जो है छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये टॉर्च में, ये सर्च लाइट में, ठीक है, ये हेड वगैरह पे लगा के जो माइन वगैरह में जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें सारी ली है। अब आगे बात करते हैं कन्वेक्स की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर का यूज़ किस में करते हैं। आप देखते होंगे कार में है या फिर बाइक में ऐसे साइड में एक मिरर लगा होता है जिसमें आप पीछे की सारी ट्रैफिक देख सकते हो। तो वो किस में, वो कौन सा मिरर होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो इरेक्ट और स्मॉल बनती है, मतलब सीधी और छोटी बनती है। अगर देखो ये कार की इमेज जो है सीधी तो बन रही है, लेकिन बड़ी बनेगी तो हम इतने पूरे मिरर में पूरी कार को भी ढंग से नहीं देख पाएंगे। इसलिए कन्वेक्स यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें इमेज सीधी भी बनती है और छोटी भी बनती है, जिसके वजह से हम पीछे की सारी ट्रैफिक को अपने मिरर में देख सकते हैं, ठीक है।
और इसका यूज़, कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है बैंक वगैरह में, एटीएम वगैरह में एक तरीके से उसके रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। अभी हमने मिरर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंस। लेंस भी दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग क्लियरली कॉल्ड द मैग्नीफाई ग्लास और लेंस। देखो मिरर क्या होता है कि एक साइड से रिफ्लेक्शन होता है, दूसरी साइड से पॉलिश होता है, लेकिन लेंस क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सके, वो क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा मैग्नीफाई ग्लास वगैरह आपकी ज्योमेट्री वगैरह में भी आते हैं ना। ठीक है, तो चश्मे जो होते हैं, कैमरा होता है, तो इन सब, टेलीस्कोप वगैरह होता है, माइक्रोस्कोप वगैरह, इनमें सब में क्या लगे होते हैं, लेंस लगे होते हैं। तो वही मैंने आपको जो बताया कि लेंस दो तरीके के होते हैं, एक कनकेव और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स। तो देखो कनकेव कैसा होता है, कन्वेक्स कैसा होता है। ठीक है, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है। पहले यहाँ पर एक चीज़ बता देती हूँ मैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई दीवार है, लाइट टकरा रही है, टकरा के वापस जा रही है, तो वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन। अब लाइट है, टकरा रही है, टकरा के दूसरे साइड चली जा रही है, तो वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। देखो मिरर में हम दूसरे साइड नहीं देख सकते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है, और लेंस में हम दूसरे साइड देख सकते हैं, तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन। मतलब एक साइड से दूसरे साइड हम देख सके, वो रिफ्रैक्शन। समझ आ गई बात। अब देखो इनकी पहचान कनकेव कन्वेक्स की कैसे करोगे आप। कनकेव क्या होता है, मिडिल से थिन होता है और एजेस से थिक, मतलब बीच से पतला और किनारों से मोटा, वो क्या होता है, कनकेव। ठीक है, अब कन्वेक्स क्या होता है, बीच से मोटा, मिडिल से थिक और एजेस से थिन। ठीक है, तो वो क्या होता है, कन्वेक्स। पहचान आ गई समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है। कन्वेक्स लेंस लिया, इस पर सनलाइट पड़ रही है, सारी सनलाइट जो है एक पेपर पे जा रही है, पेपर पे एक पॉइंट पे आती है, जिसकी वजह से जहाँ पेपर रखा है ना, वहाँ पे जहाँ पे लाइट जा रही है वहाँ पे थोड़ा सा जलने जैसा जला सा दिखाई देता है, लाइट को इकट्ठे होने की वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहीं पर एक जो है ये एक्टिविटी की हुई है, तो मैं आपको ये डायग्राम में पूरी एक्टिविटी समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या लिया है, एक कन्वेक्स लेंस ले लिया है, एक कनकेव लेंस ले लिया है, दोनों को सन की लाइट में रख दिया। अब जब सन की लाइट कन्वेक्स पे आ रही है, तो ये टकरा रही है, और टकरा के क्या हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है। इसी जो पेपर हमने रखा है ना, इस पेपर में यहाँ पे थोड़ा सा जल सा जाता है। ठीक है, और जो कनकेव होता है, ये कन्वेक्स था, जो कनकेव होता है, यहाँ पे जो लाइट आ रही है, ये एक पॉइंट पे नहीं मिलती है, ये क्या होती है, ये बिखर जाती है चारों तरफ, ऐसे 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 बिखर जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी जो है जले जैसा कोई स्पॉट नहीं होता है। तो समझ आ गई एक्टिविटी कि जो कनकेव होता है वो रेस को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। और ये एक पॉइंट पे सबको मिला देता है इसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो यहाँ पर दिया हुआ है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया किसको कन्वर्जिंग कहते हैं और किसको डाइवर्जिंग करते हैं। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी है, डायग्राम देख के समझो आप, एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर इमेज ले रखी है हमने, यहाँ पर कोई कैंडल जला रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लेंस बीच में लिया हुआ है और ये यहाँ पे स्क्रीन लिया है। ठीक, यहाँ पर एक लेंस लिया है और ये स्क्रीन लिया है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो लेंस लिया है वो कन्वेक्स लेंस लिया है, तो इस पे इमेज कैसी बन रही है, और जो कनकेव लिया है उस पर कैसी इमेज बन रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो इमेज किस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्टिविटी के पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कंक्लूजन आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जो लेंस की इमेज होती है कैसी बन रही है, एक जगह पे इनवर्ट बन रही है और वेरी स्मॉल, मतलब उल्टी बन रही है और बहुत छोटी बन रही है। ठीक है, नियर द लेंस इमेज बिकम द इन्वर्टेड। जैसे जैसे आप नज़दीक लेंस को लेते जा रहे हो तो इसका मतलब उसमें इमेज कैसी होती जा रही है। पहले तो आपकी इमेज कैसी थी, देखो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ से देखो, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया है और कनकेव यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम उसको एडजस्ट करेंगे कि जब हम आगे पीछे लेके जाएंगे, 2 मिनट स्क्रीन छोटी हुई, तो जब यहाँ पर स्क्रीन छोटी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जब इमेज हमने प्लेस्ड किया अलग अलग कन्वेक्स पे, जब हमने ऑब्जेक्ट को दूर रखा तो इमेज कैसी बन रही थी, ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखा
तो कनकेव में कैसी बन रही थी, दोनों में डिफरेंस यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया है, वी फाइंड व्हेन द ऑब्जेक्ट वेरी फार, जब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, किससे, लेंस से, तो इमेज कैसी बनी थी, इनवर्ट और स्मॉल। और जब हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके गए तो इमेज कैसी बन गई, लार्ज बन गई और इनवर्ट बन गई। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ और पता लगे कि इसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। वर्चुअल मीन्स अभी बताया था मैंने, जिसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इरेक्ट मीन्स सीधी और लार्ज मीन्स बड़ी। ठीक है, तो ये हमने देखा लेंस के पॉइंट, जहाँ पर फोकस पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रख रहे हो, कितने नज़दीक कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट आप दूर लेके जाते जाओगे, इमेज छोटी होती जाएगी। ऑब्जेक्ट आप नज़दीक लेके आते जाओगे तो इमेज कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ यूजेस दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। कन्वेक्स लेंस के यूजेस अभी हमने मिरर के पहले देखे थे, अब लेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, माइक्रोस्कोप में, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, स्पेक्टिकल्स में किया जाता है। ठीक है, और प्रोजेक्टर वगैरह में किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, इसी तरीके से कन्वेक्स लेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका भी स्पेक्टिकल्स में किया जाता है, मतलब चश्मे वगैरह में। ठीक है, और ये आउट घर के बाहर भी, ताकि लोगों की बड़ी इमेज सारी दिखाई दे। आउटसाइड डोर, रूम के बाहर, ये सारी इमेज देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ क्या होता है, पील होल के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी वाइट लाइट निकलती है तो वो क्या होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कि आपने रेनबो में देखा होगा 7 कलर फॉर्म्ड होते हुए, आपने देखा ना, रेनबो जब होता है तो क्या होती है, 7 कलर की इस तरीके से दिखाई देती है ना लाइनें, तो निकलती कैसे हैं, वो वाइट लाइट से ही निकलती है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपने करनी है, कैसे, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। जब वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कि अब जो बारिश होती है ना, बारिश में क्या होता है, जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्काई में, मतलब बारिश से थोड़ी देर पहले आती है, और वो किसी कारण से वहाँ पे जो पानी की बूंदें होती है, सन लाइट आके उसमें टकराती है, और वो पानी की बूंदों में से निकलती है जब वो सनलाइट, तो वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और वो जो पानी की बूंद है वो किसका काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। प्रिज्म एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक लैब में होता है, आप लोगों ने शायद देखा हो, तो उसमें अगर हम वाइट लाइट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। तो जो वो पानी की बूंद बारिश के बाद अटकी हुई है ना, वो किसका काम कर रही है, वो प्रिज्म का काम करते हैं, जिससे हमें 7 कलर दिखाई देते हैं। ये देखो इस तरीके से होता है प्रिज्म, इसमें जब वाइट लाइट जाती है तो इस तरीके से 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। अभी जो 7 कलर है ना, इसको आपने याद रखना है 7 कलर, और वो भी लाइन से याद रखना है। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है, विबग्योर। क्या होती है, विबग्योर। ठीक है, ये याद रखना आप। विबग्योर से आपको ये 7 कलर याद रहेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। वी फॉर वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। ठीक है, तो ये सारे कलर आपको विबग्योर से लाइन वाइज याद रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखी है पूरी, तो मैंने आपको इसको शॉर्ट में सारा बता दिया। अब यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में क्या किया है, जब वाइट लाइट को मिक्स किया जाता है उसमें 7 कलर डिवाइड होते हैं। अगर 7 कलर को हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, वाइट कलर। तो यही एक्टिविटी यहाँ की, क्या किया, एक इस तरीके से गोल हमने कोई चीज़ ले ली, चाहे CD प्लेयर वगैरह पहले होते थे ना, उस ले लिया, उसमें 7 कलर इस तरीके से कलर कर दिए अलग अलग। उसके बाद हमने क्या किया, एक बीच में पेंसिल सी लगा दी और उसको जोर से घुमाया। तो जोर से घुमाने पर ये जो 7 कलर है ना, हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक वाइट कलर दिखाई दे रहा है, जिससे हमें पता लग गया कि सारे कलर मिलकर के क्या होते हैं, वाइट कलर बनाते हैं। ठीक है, तो यही सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दे रखी है जो कि मैंने आपको अभी समझाया। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए हैं सारे कुछ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर की जल्दी मिलते हैं। इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा चैप्टर अगला चाहिए। जल्दी मैं पहले उसी के बना दूँगी, वैसे मैं 16 बनाऊँगी, लेकिन ज़्यादा कमेंट जिस चैप्टर के आएंगे तो मैं वो चैप्टर पहले बना दूँगी। ठीक है, और इसके पहले वाले चैप्टर कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट है, तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे देख लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।